अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आपका तारुफ? मेरा तारुफ, मैं मौलाना मोहम्मद इमामुल इस्लाम असरी झारखंड देवघर ज़िला से हूँ और मैंने तालीम का जो सिलसिला मुकम्मल किया है जामिया असरिया से सन 2008 में मेरी फ़रागत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मदरसा मिसबाहुल इस्लाम सलैया मधुपुर में हमारे यहाँ एक मदरसा है जिसका मैं सदर मदरस के अहदे पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बानी जनाब हाफिज़ इमामुद्दीन साहब हैं। उसके बाद अपने जो गांव में मस्जिद है उसमें वक्तन फ़वक्तन खुतबा मेरा रहता है, इलाके में रहता है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका में और ख़ासकर सीमांचल में, बंगाल में, बिहार में, मुंबई में, तेलंगाना में, इसी तरह से पूर्व जवार में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि नेपाल में भी मेरा तबलीग का काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तरीके से अल्लाह तबारक तआला ले रहा है और मैं बेफ़ज़लिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और आज भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में मैं प्रोग्राम के ताल्लुक से ही आया हूँ जो पूर्णिया मेरा प्रोग्राम आज है। माशाअल्लाह। जनाब आपको हम कुछ इस्लामिक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपका इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ लेकिन इंशाअल्लाह अल जवाब बि औनिल वहाब इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। माशाअल्लाह। जनाब पहला आपके लिए सवाल है हमारे तरफ से। सबसे पहले नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ किसने लगाई? माशाअल्लाह, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये वक्त ऐसा था कुछ जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा था जी कि परवरदिगार आलम इस इस्लाम को अभी कुछ मजबूत करने की ज़रूरत है जी तो इलाही इसकी मदद फरमा। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिए थे और गालिबन उनका अबू जहल का भी नाम लिए थे, जी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम के दौर से सरफराज फरमाया और वो क्या किए कि तलवार लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह वो निकले थे। लेकिन जब उनको खबर मिली और कुरान करीम की सूरह ताहा की आयतें जब उनके कान से टकराई उनके बहन के यहाँ, बहन और बहनोई के यहाँ, तो वो सीधे नबी अलैहि सलाम के पास गए जो दार अर्क़म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम थे सब 22 सहाबाए किराम के साथ। तो उस वक़्त गए तो नबी अलैहि सलाम ने देखा उमर आया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोले और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीबान को पकड़ लिए कि बताओ उमर तुम किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए आया हूँ, मुझे आप कलमा पढ़ा दें। तो ये सुन करके आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया जिसमें सहाबाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन करके सारे सहाबाए किराम खुश हुए और नारे तकबीर का नारा उस वक्त लगा और उसी तरह से ईजाद हुआ। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने जवाब दिए। सवाल नंबर आपके लिए 2 होंगे जनाब। बरज़ख का ज़माना किसे कहते हैं? जी, बरज़ख का ज़माना जो है परवरदिगार आलम ने इसका जिक्र कुरान में भी किया है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि आदमी जब मर जाता है तो मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है मैदान महशर से पहले सवाल जवाब से पहले का ज़माना जो क़यामत है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये उससे पहले जो बरज़ख जिसे कब्र में आदमी रहता है उसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। अगर आदमी दुनिया में नेक अमल करता है तो वो ज़िंदगी में आदमी आराम से रहता है और अगर बुरा अमल करता है तो वहीं से उसके लिए सज़ा शुरू हो जाती है। तो कब्र वाली ज़िंदगी को चाहे आदमी कब्र में हो चाहे कहीं और मर गया हो, उसको भेड़िए ने खा लिया हो, वहशी जानवरों ने खा लिया हो, मछली के पेट में हो, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। सवाल आपके लिए तीसरा होंगे। खाने काबा को मस्जिद हराम क्यों कहते हैं? माशाअल्लाह, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। खाने काबा को हरम इसलिए कहा जाता है, हरम का माना होता है मुहतरम, वहाँ की तमाम चीज़ों का एहतराम किया जाना। अगर एक आदमी है अपने अब्बा के कातिल को भी सामने देखता है कि मेरे अब्बा को इसने कत्ल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इजाज़त नहीं दिया है कि उस जगह पे तुम उसको बदला लो। वहाँ की घास को उखाड़ना, वहाँ के परिंदों का शिकार करना, यहाँ तक कि वहशी जानवर भी, शेर वगैरह भी आ जाए तो उसको भी वहाँ मारना हराम है, इसलिए उसको हरम कहा जाता है। अल्लाह ने इसको बड़ा मुहतरम बनाया। माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। सवाल आपके लिए चौथा होंगे जनाब। नेकी करना अफजल है या गुनाह छोड़ना? माशाअल्लाह, देखिए आदमी जब तक गुनाह नहीं छोड़ेगा तो नेक अमल वो है
एक आदमी नमाज़ी पढ़ रहा है, शराबी साथ में पी रहा है, ये तो फिर बराबर हो गए ना। जी तो सबसे अफजल ये है कि आदमी गुनाह को छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, हिजरत जैसे ईमान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है, तो अल्लाह ताला ने इस हिजरत को जो काबा और मक्का जो फतह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में, उसके बाद से हिजरत का मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हिजरत बाकी है, जो हिजरत है कि गुनाहों को छोड़ देना। हिजरा का माना हो तो गुनाह छोड़ देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आदमी गुनाह छोड़ देता है ये ज़्यादा अफजल है, और गुनाह छोड़े तो बाकायदा बस नेकी शुरू हो जाती है वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। जनाब आपके लिए 5वां ये सवाल होंगे, इंसानी नस्ल में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले कौन लोग होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा अहम सवाल है। और इंसानी नस्ल में जो है अंबिया किराम भी जो थे वो भी बशर और इंसान थे, जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे ऊपर वही की जाती है। तो तमाम इंसानी नस्ल में सबसे ज़्यादा अल्लाह से जो डरने वाले होते हैं वो अंबिया किराम, और उनके बाद कुरान करीम ने कहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अंबिया किराम के बाद अगर कोई डरने वाले हैं तो वो उलमा की जमात होती है, क्योंकि ये अल्लाह के बारे में जानते हैं, मारिफत रखते हैं, जन्नत व जहन्नम को पढ़ते हैं। इनको बनिस्बत और लोगों के अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा खौफ होता है, उन गुनाहों से खौफ होता है, और ये सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब ही चाहने के लिए अल्लाह से डरने वाले होते हैं अंबिया किराम के बाद उलमा किराम, फिर जो मुत्तकीन लोग, परहेज़गार लोग होते हैं जिसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। जनाब आपके लिए 6वां सवाल होंगे, और ये लास्ट भी सवाल होंगे हमारे तरफ से। क्या आप दिलों की जंग यानी बुराई गंदगी दूर करने की तरीका बता सकते हैं? जी इंशाअल्लाह। जैसे दिलों में जंग लग जाना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अरबी के अंदर रैन कहा जाता है, जंग को रैन कहा जाता है। जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला धब्बा नुक्ता लगा देता है, और गुनाह पे गुनाह अगर करता चला जाए तो फिर वो धब्बे पे धब्बा पड़ता चला जाता है, और फिर उसका दिल बिल्कुल काला सियाह हो जाता है। और सियाह होने से मुराद ये है कि उसको दीनी बात समझ में फिर नहीं आने लगती है, फिर गुनाह पर गुनाह वो आदमी करता है। तो अपने दिलों की जंग को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद उसको अगर मयसर हो तो तर्जमा अच्छे तरीके से देखे, जो मुफस्सिरीन किराम ने तर्जमा किए हैं उसकी तफसीर को देखे, और उसके बाद अल्लाह के राह में सदका खैरात ज़कात करें। अच्छा, अच्छे लोगों की सोहबत हासिल करने में भी दिलों की जंग जो है, दिलों की कदूरत ये ख़त्म होती है। इसलिए कि हम और आप जब किसी आलिम के महफिल में बैठते हैं तो वहाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातें सुनने को मिलती है, और जिस वजह से क्या होता है हमारे दिल धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, और हम गुनाह से दूर और नेकियों से करीब होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कुरान करीम की तिलावत और नमाज बाजमात, और उसी तरह से नफली नमाजें जो हैं, गरीबों की मदद करना, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम अपने दिलों की जंग को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल की तरफ से आपको एक तोहफा है, कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपके इस चैनल के ज़रिए से आपको दीन की तबलीग की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए, आपके तमाम मेंबरान और ग्रुप को अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत से रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो जी, हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जवाब दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।